Hello, students of class 9th. Moving towards the last topic of socialism in Europe and the Russian Revolution. The last topic is the global influence of Russian Revolution and the USSR. यानी कि सोवियत यूनियन और रशियन रिवॉल्यूशन का ग्लोबल इन्फ्लुएंस यानी कि पूरे वर्ल्ड पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ था. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power. जैसे Bolsheviks अपनी पावर का यूज़ कर रहे थे उस वे में बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज़ जो उस टाइम पे यूरोप में एग्जिस्ट करती थी वो पूरी तरीके से सहमत नहीं थी. However, the possibility of a worker state fired public's imagination across the world. और वर्कर स्टेट की एक पब्लिक इमेजिनेशन पूरे वर्ल्ड में उसकी पॉसिबिलिटी आ रही थी कि वर्कर्स की भी एक नई स्टेट आएगी. इन मैनी कंट्रीज़ बहुत कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ वर फॉर्म्ड. अब रशियन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारी कंट्रीज़ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ बनने लगी थी, लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन. द बॉल्शेविक्स एनकरेज कॉलोनियल पीपल टू फॉलो देयर एक्सपेरिमेंट्स. बॉल्शेविक्स ने कॉलोनियल पीपल को एनकरेज किया. कॉलोनियल पीपल मतलब कि जिन पर जो ब्रिटेन की कॉलोनीज़ थी, जैसे कि रशिया पहले था, तो उन्होंने एनकरेज किया उन कॉलोनीज़ को कि वो क्या करें इस एक्सपेरिमेंट को, यानी कि जैसे रशियन रिवॉल्यूशन हुआ है वैसे ही अपनी अपनी कंट्रीज़ में अपने अपने स्टेट्स में इस एक्सपेरिमेंट को फॉलो करें. Many non-Russians from the outside the USSR participated in the Conference of the Peoples of the East. यानी कि बहुत सारे ऐसे नॉन रशियंस जो कि USSR के बाहर के थे, यानी कि सोवियत यूनियन के बाहर के थे, तो उन नॉन रशियंस ने भी एक जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पीपल्स ऑफ द ईस्ट, उस कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था. एंड द बॉल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न. और एक और मीटिंग जो थी, कॉन्फ्रेंस थी, बॉल्शेविक फाउंडेड कॉमिंटर्न. कॉमिंटर्न स्टूडेंट्स क्या होता है? कॉमिंटर्न इज़ अ बॉल्शेविक कमिटी इंटरनेशनल यूनियन. ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है. सो उस कमेटी में भी बहुत सारे नॉन रशियनिस्ट ने पार्टिसिपेट किया था. Some received education in the USSR Communist University of the Workers of the East. और बहुत सारे लोगों ने एजुकेशन हासिल करी थी कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी से. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाला था, द USSR हैड गिवन अ सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड द वर्ल्ड स्ट्रेचर. यानी कि सोवियत यूनियन ने सोशलिज्म के आइडिया को एक ग्लोबल फेस दे दिया था. Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. यानी कि 1950s तक लोगों को ये पता चल चुका था कि जो स्टाइल की गवर्नमेंट सोवियत यूनियन है वो रशियन रिवॉल्यूशन के आइडियल्स को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं. In the world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. और पूरे वर्ल्ड में जो सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे वो भी ये चीज़ जानते थे कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है. A backward country had become a great power. Its industries and agriculture had developed and the poor being fed. एक backward country एक बड़ी पावर बन जाती है, इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर डेवलप हो रहे हैं, गरीबों को खाना मिल रहा है, बट लेकिन it had denied the essential freedoms to its citizens and carried out its developmental projects through repressive policies. लेकिन उन्होंने लोगों का फ्रीडम उनसे छीन लिया है, सिटीजन्स का पूरा फ्रीडम उनको नहीं दिया है, और उनके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत दबाव वाली पॉलिसीज़ में उनसे कैरिड आउट करवाया है. मतलब दबाव वाली रिप्रेसिव पॉलिसीज़ अपनाकर ये सारा डेवलपमेंट करवाया गया है. सो सोवियत यूनियन में ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं थी. By the end of the 20th century के end में the international reputation of USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. यानी कि 20th century के end में आते आते USSR की जो international reputation थी
एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो कम होती चली गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों में सोशलिस्ट के जो आइडियल्स थे, एक सोशलिज्म के जो आइडियल्स थे, प्रिंसिपल्स थे, लोग उन प्रिंसिपल्स को रिस्पेक्ट करते थे. बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म वर रेड थॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज. और सोशलिज्म के आइडियाज़ को अलग अलग तरीके से हर कंट्री में सोचा जाने लगा. So this was all about the second chapter, that is socialism in Europe and the Russian Revolution. Students, now you have to complete your copies and complete this chapter questions and answer so that you can perform your PT2 and be prepared for your PT2. All the best.